और ऐसा नहीं कि आपका ज़मीन छीना जाएगा। डरना उनको है जो सरकार के ज़मीन पे अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, या किसी भी जो आम आदमी का जो ज़मीन है, जिनका राइट, जिनका एक्चुअल में ज़मीन है, उसके ज़मीन पे गलत के लिए। और अच्छी बात है चीज़ें सुलझा देंगे। तो उनके देखिए, ये तो उनको डरना चाहिए जो ज़मीन का माफिया है, ज़मीन का अवैध कब्जा, ज़मीन किसी और पे अवैध कब्जा किए हुए है, या ज़मीन का हेरा फेरी गलत तरीके से करते हैं, इसके लिए है। इससे हमारा क्या होगा कि बिहार सरकार के पास कितना गैर मजरूआ ज़मीन है, कितना पथरीली ज़मीन है, कितना पहाड़ी ज़मीन है, कितना जो है कि ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है। सरकार के पास आइडिया आ जाएगा नया। समझिए कि अगर किसी के पास दादाजी के नाम पे ज़मीन रहा, परदादा जी के नाम पे ज़मीन रहा है, तो कुछ तो ऐसा कागज़ आपके पास होगा जिसे आप शो करवाएंगे कि ये हमारे दादाजी का ज़मीन है, या आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है और कोई ज़मीन ऐसा डीड आपके नाम नहीं है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके डेथ सर्टिफिकेट आपके दादाजी का होगा, उनका आधार कार्ड होगा, उनका वोटर कार्ड होगा, उनका राशन कार्ड होगा। तो ऐसा कुछ भी है और आपको ऐसा लगे तो अपील करने का जो टाइम दिया गया है कि आप जाइए, आप सिस्टम पर भी जाइएगा, उसके जो पोर्टल है उस पर भी जाके आप ऑनलाइन भी अपील कर सकते हैं, या फिर समकक्ष अधिकारी के बिफोर उसके समकक्ष भी जाके अपील कर सकते हैं। 3 टाइम अपील की व्यवस्था है। अगर वहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो फिर आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए आपका राइट है। नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार में ज़मीनी विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो है कि बिहार सरकार इस सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे बिहार में जो है ज़मीन का सर्वे करने लगे हैं। कैसे क्या कुछ सर्वे होगा, और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या प्रोसेस है और किस तरह से ज़मीन का सर्वे होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। पहले सर, जोश तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें लोग खून कर देते हैं। क्या यही सभी चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार जो है ज़मीन का सर्वे करना शुरू कर दी है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो हमेशा जो अदालत में आप देखिएगा कि ज़मीन से जुड़े जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें मर्डर वगैरह भी होते हैं, मारपीट होते रहते हैं। तो एक पहलू है, एक फैक्ट है, 1 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा जो बिहार में जो ज़मीन का जो बंदोबस्त है, जो व्यवस्था, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, ये इस बिहार जो सर्वे लैंड जो आया है उसमें इस पॉलिसी में इसका डिस्कसिंग किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी का जो व्यवस्था हो बेहतर ढंग से हो, ताकि जो लोग हैं कि वो फंसे नहीं। तीसरा जो सवाल है कि सरकार के पास कितना ज़मीन है, उसके अंडर में कितना ज़मीन है, और सरकारी जो ज़मीन है उस पर किन लोगों का कब्जा है और कितने ज़मीन पर किसका कब्जा है, ये व्यवस्था, इसको सिस्टम में लाना है और इसको एक आंकड़ा रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी सरकार का एक मंशा है इस बिल को पास करने के पीछे। तीसरा जो सवाल हमारा है, चौथा सवाल जो है, एक मिनट सर, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बिहार में, ऐसे भी लोग हैं पढ़े लिखे उतना है नहीं, और जो उसके पूर्वज ज़मीन खरीदे हुए हैं, शायद 90-80 में ही लिए होंगे, उससे पहले भी लिए होंगे, 2000 में लिए होंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ जानते हैं कि हाँ मेरे दादा का ज़मीन है, मेरे पिता का ज़मीन है, वो उसी तरह से उनका जो है कि अपना आगे गृहस्थी चलाते हैं। लेकिन उनका जो काम होता है, जो रसीद कटवाना या फिर जो भी चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें वो नहीं करते, जिसके कारण ज़मीन बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। इसके वजह से भी विवाद होता है। हाँ, तो देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन गंभीर बात है, गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है। सरकार ने इस बिल में ये व्यवस्था किया कि पूरे बिहार में 2 फेज में सर्वे होना है, जिसमें फर्स्ट 20 जिला में डिस्ट्रिक्ट में होना है, सेकेंडरी जो है सेकंड है कि 18 जिला में होना है। सर्वे स्टार्ट हो चुका है, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अधिकारी, जिसमें ये व्यवस्था स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये स्टार्ट हुआ है। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ था वो नॉर्थ बिहार से, लेकिन धीरे धीरे हर जगह से स्टार्ट हो गया है, और इसको ये टारगेटेड किया गया कि इसको 6 से साल भर के अंदर में इसको हम कंप्लीट करना है। सरकार का एक मेमोरेंडम है, उसका एक इस तरह से है कि आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो आप समझिए कि अगर किसी के पास दादाजी के नाम पर ज़मीन रहा, परदादा जी के नाम पर ज़मीन रहा है, तो कुछ तो ऐसा कागज़ आपके पास होगा जिसे आप शो करवाएंगे कि ये हमारे दादाजी का ज़मीन है, या आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन है और कोई ज़मीन ऐसा डीड आपके नाम नहीं है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके डेथ सर्टिफिकेट आपके दादाजी का होगा, उनका आधार कार्ड होगा, उनका वोटर कार्ड होगा, उनका राशन कार्ड होगा। तो ऐसा कुछ भी है और आपको ऐसा लगे तो अपील करने का जो टाइम दिया गया है कि आप जाइए,
आप सिस्टम पर भी जाइएगा, उसके जो पोर्टल है उस पर भी जाके आप ऑनलाइन भी अपील कर सकते हैं, या फिर समकक्ष अधिकारी के बिफोर उसके समकक्ष भी जाके अपील कर सकते हैं। 3 टाइम अपील की व्यवस्था है। अगर वहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो फिर आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए आपका राइट है, जा सकते हैं। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अधिकारी इसीलिए नियुक्त किया गया है कि ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कागज़ दिखाइए, वो आपको हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं कि आपका ज़मीन छीना जाएगा। डरना उनको है जो सरकार के ज़मीन पे अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, या किसी भी जो आम आदमी का जो ज़मीन है, जिनका राइट, जिनका एक्चुअल में ज़मीन है, उसके ज़मीन पे गलत के लिए। और अच्छी बात है, चीज़ें सुलझा देंगे। तो उनके देखिए, ये तो उनको डरना चाहिए जो ज़मीन का माफिया है, ज़मीन का अवैध कब्जा, ज़मीन किसी और पे अवैध कब्जा किए हुए है, या ज़मीन का हेरा फेरी गलत तरीके से करते हैं, इसके लिए है। इससे हमारा क्या होगा कि बिहार सरकार के पास कितना गैर मजरूआ ज़मीन है, कितना पथरीली ज़मीन है, कितना पहाड़ी ज़मीन है, कितना जो है कि ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है। सरकार के पास आइडिया आ जाएगा, नया कुछ आइडिया आ जाएगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसमें है कि पहले आप दलाल के चक्कर लगाते थे सीओ के ब्लॉक में जाकर के, हम मेरा रजिस्टर 2 का नाम निकाल दीजिए, खाता संख्या क्या है, खसरा संख्या क्या है, नक्शा हमको दे दीजिए। इसमें सरकार ये व्यवस्था किया है कि आप पोर्टल पे जाइएगा तो पोर्टल पर आपको एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप नक्शा भी निकाल सकते हैं, खाता नंबर निकाल सकते हैं, प्लॉट नंबर निकाल सकते हैं, सब कुछ A to Z निकाल सकते हैं, आपके जो ज़मीन का जो भी वहाँ पे है। तीसरी बात जो है, ये अगर मान लीजिए किसी के, आप अमेरिका में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, पंजाब में, बिहार से बाहर रह रहे हैं, बहुत लोग रहते हैं। और उसके बाद एक सवाल इसमें और, जो लोग छूट गए, जैसे कि एक बार सर्वे स्टार्ट हुआ और वो छूट गए, तो उनका कैसे होगा, ये भी चीज़ें देखिए। छूट गए तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि आप छूट गए तो फिर आप पोर्टल पे जाके आपके पास जो भी ज़मीन संबंधित कागजात हैं उसको अपलोड कीजिए, वहाँ से सारे जवाब आपको मिल जाएँ, ऑनलाइन आपको वहाँ से जवाब मिल जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अमेरिका में रह के भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, दिल्ली में भी रह अपलोड कर सकते हैं, या आपके कोई घर के मेंबर है तो आप उसको भी भेज के वहाँ से आप सारे काम करवा सकते हैं। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। डरना उनको है कि जो गलत कब्जा किसी के ज़मीन पर किए हुए हैं कि ये हमारा ज़मीन है, तो उनको कागज़ दिखाना होगा कि ठीक है, आप दिखाइए कि आपका अगर ज़मीन है तो आप दिखाइए कागज़। अगर आप सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, मकान बनाए हुए हैं, तो आपको ये दिखाना होगा कि ये ज़मीन आपका है। नहीं तो सरकार उस ज़मीन को अपने ऑक्यूपेशन में लेगी, ऑक्यूपाइड करेगी, अपने कब्जे में लेगी, और फिर वो जो भी होगा वो वहाँ पे सरकार अपने में लेकर अपना यूज करेगी अपनी लैंड। सवाल और, क्या वजह थी कि बिहार सरकार ज़मीन सर्वे कर रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? फिर से सवाल होगा, जैसे जाति जनगणना हो रहा था, अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है, तो पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं, देखिए, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा पहल है कि ज़मीन से जो विवाद, आप देखिएगा कि अदालत में जाइएगा तो जितना भी मर्डर हो रहा है वो ज़मीन संबंधित ज़्यादा मैक्सिमम मर्डर होता है। हाँ, तो आप देखिए कि छोटा छोटा सा ज़मीन की भी मेरा है, वो हमारा है, तो ये अदालत तक चीज़ों ना आए, अदालत पर ये बोझ ना बने। तो ये प्राइमरी लेवल पर ही अगर ये सोल्व हो जाए तो ये हमारे अदालत के लिए भी अच्छा है, हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है। हमारा जो रिवेन्यू खर्चा हो रहा है कि जब मर्डर होता है तो लोग जेल जाते हैं, पुलिस मुकदमा में सब सरकार का रेवेन्यू बर्बाद होता है। तो ये छोटे लेवल पर चूँकि हो जाएगा तो हम विवाद से भी लोग बचेंगे और लोगों को आसानी होगा। तो सरकार का ये मंशा है कि जो छोटे मोटे जो लोग हैं और जो भी लोग हैं उसको ज़मीनी विवाद से बचाया जाए, और जो फैक्ट जो चीज़ें हैं उसको लाया जाए, सामने लाया जाए। और ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था एक होगा जिसमें आप बताइए कि आप ब्लॉक जाते थे तो 3,000 4,000 5,000 रुपये दे के कागज़ निकलवाते थे, उस चीज़ से आप बच जाते थे। आपको पता ही नहीं लगता था कि आप कहाँ हम जाएँ। अच्छे लोगों को पता नहीं लगता था कि हम कहाँ पे जाएंगे तो हमारा नक्शा मिलेगा, कहाँ जाएंगे तो हमारा कागज़ मिलेगा। तो ये बड़ा सवाल था। तो अब कम से कम ये सब दलाली जो प्रक्रिया है इससे तो कम से कम एक राहत हो गई। ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था हो जाने से जो भू माफिया हैं उनके दिल में दिमाग में डर पैदा हो गया, वो कम से कम गड़बड़ करने से सोचेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? हाँ, सबसे ज़्यादा तो भू माफिया का नुकसान है और उन दलालों का नुकसान है। जो खाता खसरा संख्या निकालने के नाम पे 5,000 10,000 लोगों से, मासूम लोगों से ठग लिया करते थे। और जो करप्शन था ब्लॉक में, उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो ओवरऑल देखिएगा तो ये सरकार का बहुत बेस्ट पॉलिसी है, बहुत अच्छा है। जो सरकारी ज़मीन पे गैर मजरूआ जो बोलते हैं उस पे कब्जा किए हुए हैं, अब उनको सोचना होगा। अब उनको तो बहुत मकान बना लिए होंगे, बिल्कुल मकान अपना गैर मजरूआ को बाहुबली, जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, माफिया कहते हैं, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। फिर जो भी होगा सरकार उसको तो नीतीश जी का बुलडोजर चलेगा अपने कब्जे में सरकार। और चलना भी चाहिए। किसी गरीब के या सरकारी गैर जो मजरूआ ज़मीन है उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और इसी तरह से माफियागिरी बढ़ता है और ये एक दिन होता है कि एक क्राइम का रूप ले लेता है। तो
तो ये बहुत सारे चीज़ों को अगर पॉइंट आउट आप कीजिएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा अगला खबर आएगा कि नीतीश कुमार गरीबों का घर उजाड़ दिया। नहीं, गरीबों का घर उजाड़ने का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और गरीबों को ऐसा नहीं है कि आपका ज़मीन सरकार छीनने जा रही है। सरकार तो एक अच्छी व्यवस्था, एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था कर रही है कि ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, वो लोग रह रहे हैं ऐसे ज़मीन पे, तो क्या उनको भी यह परेशानी? हाँ, देखिए कानून सबके लिए होता है, आप अमीर और गरीब के लिए। वो लोग कहाँ जाएंगे? तो भूमिहीन के लिए सरकार ज़मीन तो उपलब्ध कराती ही है ना। जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है तो सरकार भूमिहीन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराती है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कीजिए कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। सरकार पैसा मकान के लिए भी देती है, तो उसके लिए तो सरकार देती ही है। लेकिन आप सरकारी ज़मीन के किसी और की ज़मीन पर आप कब्जा जमाई हुई तो बिल्कुल गलत है। और लॉ जो है, कानून जो है, वो अमीरी गरीबी नहीं देखता है। वो तो सारे जो उसके रास्ते में आएंगे बिल्कुल वो अपने अथी में वे में काम करता है। कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भेदभाव नहीं होना भी चाहिए। आप अमीर हैं, गरीब हैं, तो भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, बाकी बात देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे शुरू है और भू माफिया थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब जो है कि आप लोगों का दाल गलने वाला है नहीं बिहार में। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं और जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए।